जबलपुर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर जय भीम के नारे से गूंज उठा जबलपुर। भारत रत्न भारतीय संविधान निर्माता प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जन्म जयंती पर तहसील चौक स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जबलपुर शहर से कई हजारों की तादाद में भीम अनुयायी उपस्थित रहे, जिन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जय भीम के नारे लगाए। साथ ही सामाजिक भीम संस्थाओं द्वारा चौपाल लगाकर भंडारा वितरण किया गया। जबलपुर मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता जयराज चौधरी की रिपोर्ट। जबलपुर के सारे नागरिकों को हार्दिक हार्दिक बधाई देते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भारत का संविधान लिखकर इस भारत के इंसानों को जो अधिकार दिए हैं, वो पहला अधिकार है वोट का अधिकार दिया, बैलेट पेपर से चुनाव होना। लेकिन इस भारत के इन नागरिकों को उनका गला दबाने के लिए ये ईवीएम मशीन लाए हैं और इस ईवीएम मशीन से ही देश का सर्वनाश होता है। इस भारत में आज़ादी के 75 साल बाद लोगों को ये कहा जाता है कि वोट खराब मत करो, ये वोट खराब हो जाएगा। पर आज बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया, उस अधिकार का मतलब है कि जो अम्बेडकरवादी है, जो न्याय मिला है, उस न्याय को लेने के बाद जिन लोगों ने आपकी बर्बादी की, उन बर्बादी करने वालों की सरकार बनी। इसलिए आज भारत देश में 90% सरकारी संपत्ति बेच दी गई, प्राइवेटीकरण करके, और झुंझुना देते हैं कि हम लाखों नौकरी देंगे। तो इस जनता को ये बताने के लिए आज ये मतदाता ने संकल्प लिया है कि इस शासक जाति के लोगों ने जो सरकारें बनाई हैं, भाजपा की, कांग्रेस की, ये देश को बर्बाद करी है, भुखमरी के कगार पर डाल दी है। और आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर शुभकामना देते हुए ये भारत की मूल निवासी जनता ने संकल्प लिया है कि हम इनकी खटिया खड़ी करेंगे। हमारी वर्तमान सरकार जो है वो परिवर्तन की ओर चल रहा है, जो चाह रहा है कि जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है इसमें हमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। परिवर्तन करने की ऐसा लगता है आपको क्या? ये परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं। ये इस देश को फिर से जो भारत में मनुवाद था, वो कानून लाके इस देश में जो अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं, वो सारा अधिकार छीनना चाहते हैं। तो इस देश की जनता से अपील है कि इनकी खटिया खड़ी करना है। तो आज जनता ने, मैंने 40 साल से इस जबलपुर में इंजीनियर होके नौकरी नहीं की, इस समाज की सेवा की है। तो 40 साल में मैंने इस जबलपुर में 1 लाख घर बसाए हैं। उन घर के लोग अगर 10 लोगों को भी, नए लोगों को बताएंगे तो इनकी खटिया खड़ी होगी। और इस शुभकामना के साथ मैं अपील करता हूं कि संकल्प ले लिया हमारे मतदाताओं ने कि अब 24 में 19 तारीख को जबलपुर में शासक जाति ने जो सर्वनाश किया है, उसका बदला खटिया खड़ी करके लेगी। ये मेरा संकल्प है और हमारे साथियों का संकल्प है। इंजीनियर प्रवीण गजभिये दादा, मेरी 15 नंबर की बटन है और मेरा चुनाव चिन्ह चारपाई है। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। बहुत बहुत बाबा साहब की जयंती पर पूरे भारत को जो दिया है, बाबा साहब ऐसे विद्वान आदमी थे जिन्होंने छोटे लोगों को बाबा साहब शिक्षा के प्रकाश पुण्य थे, सत्य के आलोक, जागृत चेतना के अचूक निर्देश थे, जिनसे हम गरीबों को ऐसी ऊंचाई पर लाके भेजा है कि हम अपने दिमाग से सोचने लगे। पहले मनुवादियों के दिमाग से सोचा जाता था, लेकिन आज ही मनुवादी हमारे ऊपर छाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब का संविधान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम मिलने नहीं देंगे। बाबा साहब में 32 डिग्रियां हैं, दुनिया में बाबा साहब की जैसी डिग्रियां किसी के पास नहीं।
सर्व भाषाओं के ज्ञाता थे। बाबा साहब ने हमें मार्गदर्शन दिया है। बाबा साहब ने हमें कहा है जो शिक्षा जैसी शेरनी का दूध पीता है वो दुनिया में डालता है। उसे कोई जरूरत नहीं है संसार से किसी किस्म का ज्ञान लेने का। इसलिए आज बाबा साहब की जयंती सारे विश्व में मनाई जा रही है, सारे हिंदुस्तान में मनाई जा रही है। खासकर जबलपुर में तो और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। क्या लगता है वर्तमान में जो भारत सरकार है संविधान में परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ है क्या उनका कहना 400 पार आएगा तो हम संविधान परिवर्तन करेंगे? क्योंकि बाबा साहब का जो संविधान था उसमें कोई संदेह है क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बाबा साहब के संविधान को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन आज ऐसी हवा चल रही है, ऐसी खुशबुदाहट चल रही है और लोगों को ये एहसास हो रहा है कि बाबा साहब के संविधान को धीरे धीरे बदला जाए। लेकिन जो मनुवादी लोग हैं वो बाबा साहब के संविधान को बदलने की कितनी भी चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन हम जो